चलिए दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 6 जो कि है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। राइट, तो अगर आपने दोस्तों हमारे इस लेक्चर सीरीज ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि अभी तक हमने 5 लेक्चर्स हमने कवर किए हैं और खासकर पिछले 2 लेक्चर्स में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो एक तरह की बहुत ही मजेदार सीरीज होती है जहां 2 टर्म्स एक कॉमन रेशियो के द्वारा सेपरेटेड होते हैं, उन पे हमने बहुत डिटेल पे बात की, प्लस काफी सारे एग्जाम्पल्स हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बनाए। सिमिलरली हमने पिछले लेक्चर में एक और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट देखा जिसका नाम है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, मतलब एक ऐसी सीरीज जिसमें हर टर्म को अगर 2 हिस्सा किया जाए तो एक पार्ट जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रहा है और दूसरा हिस्सा जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चल रहा है। तो उस कॉन्सेप्ट को भी हमने पिछली क्लास में देखा और साथ ही साथ जो है हमने देखा कि उसमें जो है आपका ओवरऑल उसके समेशन को कैसे इंटेलिजेंटली बनाते हैं। आज के इस लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 6 है, उसमें हम देखेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो सबसे पहले समझते हैं। हमने दोस्तों अभी तक जितने भी प्रोग्रेशंस देखे हैं उसमें हमने क्रिटिकली एक देखा है कि हमारे पास एक था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक प्रोग्रेशन होता था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहां जो है कोई भी 2 टर्म आप ले लीजिए, उनके बीच का जो डिफरेंस होता था दैट वाज कांस्टेंट, एंड इस डिफरेंस को दोस्तों हम बोलते थे कॉमन डिफरेंस। इस डिफरेंस को हम बोलते थे कॉमन डिफरेंस। राइट, अभी जो है अब हमारे पास जो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है वो क्या मतलब है उस प्रोग्रेशन का। वो प्रोग्रेशन बेसिकली कुछ नहीं होता है, वो एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसके अगर हम टर्म्स ऐसे लिखें T1, T2, T3, T4 डॉट 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 Tn, मान लीजिए ये n टर्म्स का हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम एक सीक्वेंस को तब बोलते हैं व्हेन जो इनवर्स इसकी सीरीज बनती है या इनवर्स इसका सीक्वेंस बनता है। जैसे यहां देखिए, ये आपका एक इनवर्स सीक्वेंस बन गया। ये जो इनवर्स सीक्वेंस है वो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, राइट। सो हेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस such that inverse of this sequence is in arithmetic progression। ये बहुत बहुत क्रिटिकल, जो सबसे क्रिटिकल चीज है दोस्तों वो ये बहुत बहुत क्रिटिकल है जो आपको समझना है कि किसी भी सीरीज को अगर हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोल रहे हैं तो उसका जो इनवर्स है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। अगर ये ट्रू है तो आपका जो है ये सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी। हेंस अगर हम इसी केस को देखें तो 1/T2 माइनस 1/T1 ये कांस्टेंट होगा। सिमिलरली 1/T4 माइनस 1/T3 ये भी एक कांस्टेंट होगा जो कि सेम होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो D है दिस इज योर कॉमन डिफरेंस ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है। सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगर ध्यान से समझिए तो कोई एक बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही आप समझ लीजिए एक सबसेट है, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन वो एक सीक्वेंस है जिसका इनवर्स करने से जो सीक्वेंस आती है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए। अगर किसी भी सीक्वेंस का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका इनवर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो वो सीक्वेंस आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। सो ये इसका हार्मोनिक प्रोग्रेशन का बहुत सिंपल मीनिंग है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो यहां पर है, जिस तरीके से आपको याद हो
हमने, और याद होगा हमारी जो ओवरऑल पढ़ाने की प्रक्रिया है उसमें यही है कि हम जब भी डब्बा बना के स्टार बनाते हैं इसका मतलब होता है दिस इज अ सिंबल फॉर रिवीजन। तो हमने अपने पहली क्लासों में क्या पढ़ा कि अगर मान लीजिए आपको 3 टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेने हैं तो उसका इंटेलिजेंट वे हमने क्या देखा था, वो था a माइनस डी, ए प्लस डी। अगर ये आप इस तरीके से ले लेते हैं 3 टर्म्स तो वो आपका क्लेवर वे या इंटेलिजेंट वे होता था, क्योंकि हमने बताया था कि आपका जो है जनरली एग्जाम्स में क्या आता है, सम टोटल जो है वो आपका एक नंबर दिया होता है। अगर आप सीक्वेंस को के 3 टर्म्स को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इस तरीके से लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे सम करेंगे तो आपका डी डी कट जाएगा, आप तुरंत ए सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए अगर ये आप इस टाइप से सीक्वेंस लेते हैं तो एक ही इक्वेशन से आपका पहला वेरिएबल सॉल्व हो जाता है। सिमिलरली आपने देखा होगा, ये रिवीजन 1 बोल लेते हैं इसको। सिमिलरली अगर आप रिवीजन 2 देखें, रिवीजन 2 देखिए, हमने ऐसे ही जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी एक जो है 3 टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की भी बात की थी। हमने बोला था देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक अगर तरीके से लेना है आपको, एक इंटेलिजेंट वे से लेना है टर्म्स को, तो आप इस तरीके से जो है वो ले सकते हो। तो a बाय आर, ए आर, इस तरीके से अगर आप जो है एक टर्म्स ले लेते हो तो आपका बहुत ही सिंपली जो है आपके ये तीनों टर्म्स जो हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। प्रोडक्ट होगा तो अगेन आर आर हट जाएगा, कट जाएगा, ए में आपका वेरिएबल आ जाएगा और वो सॉल्व हो सकता है एक ही आपके इक्वेशन में। सिमिलरली आज हम यहां देखते हैं इंटेलिजेंट चॉइस ऑफ एचपी, और ये याद रखिएगा पिछले स्लाइड में आपको मैंने क्या पढ़ाया था, एचपी इज नथिंग बट वेरेवर इनवर्स, इनवर्स अगर इसका हो, इनवर्स ऑफ द सीक्वेंस इज एन एपी। अगर ये निकल के आएगा तो ये सीक्वेंस जो होगी उसको हम एचपी बोलेंगे। तो अब आप देखिए इसमें इंटेलिजेंट वेज जो हैं, जो इसके इंटेलिजेंट वेज इनको तरीका होता है इसको सेलेक्ट करने का। अगर मान लीजिए मुझे 3 टर्म्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, इन एचपी, तो इसका इंटेलिजेंट वे यहां लिखता हूं मैं, इसका इंटेलिजेंट वे जो है वो क्या हो जाएगा, सिंपल, ये ठीक है। क्योंकि अब क्या होगा, यहां पर आप जैसे ही जो है अगर इन 3 टर्म्स को एचपी में ले लेंगे तो इसका इनवर्स जो होना चाहिए वो एपी में होना चाहिए। वो देख लीजिए आपका एपी में होगा, क्योंकि यही तो था 3 टर्म्स इन एपी। तो हंस अगर हम 3 टर्म्स इन एचपी को इंटेलिजेंट वे में लेना चाहते हैं तो हम इस तरीके से ले सकते हैं। क्योंकि अगेन जो आपका आगे प्रॉब्लम होगा वो ऐसा ही होगा कि इसका जो एपी है वो ऐसे कट रहा है, वैसे कट रहा है, तो आप बहुत सिंपली जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए 4 टर्म्स इन एचपी, इसको एक इंटेलिजेंट वे में लेना है तो वो आप कैसे ले सकते हैं, वो आप ले सकते हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। इस तरीके से जो है आप 4 टर्म्स इन एचपी आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों अगर आपको, और अगेन उसका रीजन वही है कि 4 टर्म्स इन एपी जब मैं लेता था तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d लेता था। यहां भी जब ये इनवर्स होगा तो वही सीक्वेंस आ जाएगा और आप बहुत इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। सिमिलरली 4 टर्म्स इन एचपी अगर मुझे लेना है, 5 टर्म्स लेना है, तो उसको लेने का तरीका है a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस सॉरी 1 बाय a एंड देन ये। तो ये आपके 5 टर्म्स इन एचपी आ गया, राइट। सो अगेन अगर जो है दिस इज नथिंग बट दिस इज एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपको ध्यान हो तो ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये एक्सटेंशन है अपनी लर्निंग्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। एंड अगेन आई वुड रिपीट, ध्यान दीजिएगा, अगेन अगेन आई वुड रिपीट, आपका ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ये पूरी चीज। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है
तो जो है आपका यही सेम 3 टर्म्स 4 टर्म्स 5 टर्म्स हमने वहां पढ़े थे। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा तो जरूर एक बार जाइए और अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है एक बार रिवाइज कीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि हमने लेक्चर 2-3 में पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स का मतलब क्या है? याद होगा आपको, हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था। रिवाइज करते हैं दोबारा से। अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, ये हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? याद होगा आपको, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, दिस वॉज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन, अगर आप पुराना रिवाइज करेंगे तो। राइट। सिमिलरली जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन कोई एक नई प्रोग्रेशन नहीं है, वो प्राइमरली मूलभूत पे आपकी वो एपी ही है, जिसका जिसका इनवर्स जो होता है वो एपी होता है, इसीलिए वो एपी ही है एक तरह से। ठीक है। हेंस यहां से देखिए, अगर आपके दो टर्म्स हैं, राइट, ए और बी, और उनके बीच का हार्मोनिक मीन जो है वो एच है, ये हार्मोनिक मीन है, तो ये याद रखिए। What does this imply? This implies that 1 by A, 1 by H and 1 by B, this would be in arithmetic progression. ये आपका arithmetic progression के अंदर होगा, राइट। यही हमने देखा था कि अगर 3 टर्म्स आपके HP में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो उसका इनवर्स जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, वही डेफिनेशन है। हेंस देयरफॉर अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम प्रॉपर्टी जानते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर h इज इक्वल टू, है ना, h को इधर ले जाइए, ये आ जाएगा 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ये जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर h इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन, इसको हम बोलते हैं, h को हम क्या बोलते हैं? हार्मोनिक मीन। क्लियर हो रही बात दोस्तों? राइट। तो ये चीज जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इजी भी है अगर आप कोर कंसेप्ट जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का है, जो कि क्या है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन कोई एक नई प्रोग्रेशन नहीं है, वो प्राइमरली एक ऐसी प्रोग्रेशन है जिसका इनवर्स अगर हर टर्म को उल्टा करके लिख दें, 1 बाय करके लिख दें, तो वो जो नई सीक्वेंस बनती है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए। अगर ये कोर कंसेप्ट आपके दिमाग में है तो वो बहुत सिंपल आपका सॉल्व हो जाएगा, राइट। अब एक और चीज देखते हैं, वो हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए एन हार्मोनिक मीन्स का मतलब क्या होता है। ध्यान से समझिए, एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। तो मान लीजिए दो नंबर्स हैं ए और बी, और इनके बीच में हमसे बोला जा रहा है कि एन हार्मोनिक मीन्स हैं H1, H2, H3 डॉट 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 Hn, राइट। एन हार्मोनिक मीन्स क्या है दोस्तों? एन हार्मोनिक मीन्स का मतलब अगेन यही है कि अगर ये H1, H2, H3 इफ दे आर हार्मोनिक मीन्स, देन दिस मीन्स कि ये जो पूरी सीक्वेंस है, ये आपको सीक्वेंस दिख रही है पूरी, ये आपकी सीक्वेंस जो है ये एक HP होनी चाहिए। दैट इज द मीनिंग, इफ H1, H2, H3 have to be or are harmonic means in between A and B, then this entire sequence has to be a harmonic progression. अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की हम क्या प्रॉपर्टी जानते हैं? दिस implies, what does it imply? 1 by A, 1 by H1, 1 by H2, 1 by H3 dot 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 1 by Hn, 1 by B। ये जो पूरी सीक्वेंस है ये किस में होगी? एपी में होगी। यही है प्रॉपर्टी ऑफ एचपी, इसका मतलब ही यही है। एक प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगर देखेंगे तो व्हाट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन? हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट जिसका इनवर्स करने से जो नई सीक्वेंस आती है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए। अब अगर ये जो सीक्वेंस है इसमें कितने टर्म्स हो गए बच्चों? बहुत सिंपल है, ये ध्यान से देखिए, ये तो n टर्म्स हैं और ये एक टर्म है,
और ये एक टर्म है। तो ये कितने टर्म्स हो गए सारे मिला के? ये सारे मिला के इस पूरी सीक्वेंस में n+2 टर्म्स हो गए। अब आप ध्यान से देखिए, ए और बी दिया हुआ है, हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड h1 h2 डॉट 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 hn, ये निकालना है। बिकॉज ए और बी तो दिया हुआ है, हमें n हार्मोनिक मीन्स निकालना है। n हार्मोनिक मीन्स आर नथिंग बट दिस h1 h2, ये निकालना है हमको। दिस इज व्हाट हैज टू बी फाउंड आउट। नाउ ध्यान से देखिए, ए और बी दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एनी nth टर्म, कोई भी nth टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म, जिसको हम a से डिनोट करते थे, प्लस जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है -1, अगर nth टर्म है तो n-1 इंटू डी। दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द कॉमन डिफरेंस। यही होता था आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और याद नहीं आ रहा है तो प्लीज जाइए लेक्चर 2 में देखिए, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। यहां पर कितने टर्म्स हैं? n+2 टर्म्स हैं। n+2th टर्म कौन सा है? 1/p। सो n+2th टर्म है 1/p। सो ऐसे लिख सकते हैं, n+2th टर्म इज इक्वल टू 1/b इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म कितना है? 1/a प्लस n कितना है? n+2। सो n+2 -1 इंटू डी। यहां पर से जो है, अगेन डी हमें नहीं पता, डी अभी हम निकाल लेंगे। सो व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू 1/b -1/a, ये इधर चला गया, डिवाइडेड बाय, ये कट के n+1 बच जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट हाउ मच? n+1, ये n+1 रह जाएगा। सो डिवाइडेड बाय n+1, ये आ गई डी की वैल्यू। ध्यान से देखिए, दिस इज योर वैल्यू ऑफ डी। बस आपका गेम सेट है। अब आपको जो टर्म निकालना है, ये h1 h2 h3, ये सारे बड़े आसानी से निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे? ध्यान से देखिए, दूसरी शीट में जाते हैं, इसी चीज को लिखते हैं। डी कितना निकाला था हमने? यहां लिख लेते हैं 1/b -1/a डिवाइडेड बाय, ये कितना है? n+1, तो n+1 कर लिया। ठीक है, ये डी निकल गया। अब हमें क्या दिया हुआ है? a, 1/a, 1/h1, 1/h2, 1/h3 डॉट 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 1/hn, 1/b आर इन एपी, ये दिया हुआ है, क्योंकि जो इसका रेसिप्रोकल था वो एचपी में था। तो अब मुझे मान लीजिए h1 निकालना है, तो 1/h1 इज द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस डी इज इक्वल टू 1/a प्लस डी कितना है? 1/b -1/a डिवाइडेड बाय n+1, ये हो गया। देयरफॉर h1 इज इक्वल टू, इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/a प्लस 1/b -1/a डिवाइडेड बाय n+1, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको कोई भी HN निकालना है, H2 निकालना है, H3 निकालना है, आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगेन दोस्तों, मैं बहुत बार इसी चीज को रिपीट कर रहा हूं, बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, क्योंकि मैंने जनरली स्टूडेंट्स में देखा है कि जब भी रेसिप्रोकल्स आते हैं, लोग, बच्चे घबरा जाते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन आता है, लोगों को लगता है क्या पता नई प्रोग्रेशन कौन सी आ गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो यार बड़ी सीधी सीधी सी थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीधी सी थी, ये क्या नया इनवर्स विनवर्स आ गया? कुछ नहीं है। सिंपल सोचिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट इट इज द इनवर्स ऑफ माय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इनवर्स जो है, दैट इज कॉल्ड योर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ओके। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं और कुछ सिंपल सवाल देखते हैं। सवाल देखने से क्या होगा कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको कैसे अप्लाई करना है प्रॉब्लम्स में, जो हमारा फाइनल गोल है। व्हाट इज आवर गोल? आवर गोल इज नॉट जस्ट टू learn concepts, our goal is to learn concepts and then apply it on the problems so as to score better. Hence, अब हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े उसको जो है प्रॉब्लम्स में लगाते हैं। हमारी पहली प्रॉब्लम जो है वो एक मीडियम कैटेगरी की प्रॉब्लम है। अभी मैं प्रॉब्लम लिखता हूं, फिर उसको आराम आराम से जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो लिखते हैं। 1 मिनट, मैं पहले प्रॉब्लम लिखता हूं। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज दिस, 1/b + 1/c - 1/a
multiplied by 1 by C plus 1 by A minus 1 by B is equal to 3 by B square minus 2 by AB. And what is given? It is given A, B, C are in HP. ये दिया हुआ है दोस्तों. This is given to us. What is required from us is कि हमको जो है इस चीज को प्रूव करना है. We have to prove this. As a part of this problem हमें इसको प्रूव करना है. बड़ा सिंपल है. ध्यान से देखिए. सबसे पहले ये HP का सवाल है क्योंकि ABC तो जो है वो HP में दिया हुआ है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है. शुरू अभी मैंने कलम रख दी. आई हैव केप्ट डाउन माई पेन्स. मैं खाली इस प्रॉब्लम को जरा ना ध्यान से देखता हूं और समझता हूं. अगर मैं प्रॉब्लम को ध्यान से देखूं तो हमें क्या समझ में आ रहा है. देखो यार, लेफ्ट साइड में ना C है. वेरी गुड. राइट साइड में क्या C है? नहीं है. ये क्यों देखना जरूरी था? क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग जंप कर देते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे जंप कर देते हैं. याद रखिए, सॉल्यूशन जो है ना वो फाइनल आउटपुट है. इस जर्नी को एंजॉय करना पहले जरूरी है, और वो एंजॉय आप तब कर पाएंगे जब प्लान करेंगे उस जर्नी को. कहाँ जाना है वो तो आंसर है, यही प्रूव करना है, यहीं जाना है. बट कैसे जाना है वो अगर हम जर्नी को प्लान पहले कर लेंगे तो हम लोग बहुत टैक्टफुली समझ पाएंगे कि कैसे कैसे जाना है और एंजॉय कर पाएंगे. तो अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड में हमारा C है, राइट साइड में C नहीं है. तो बेसिकली मोटा मोटा हमको आइडिया यही लग रहा है कि यार अगर C की वैल्यू मैंने A और B में लाके रिप्लेस कर दी तो शायद ये आ जाए. आई डोंट नो, बट मुझे लगता है प्राइमा फेसी जो मैं देख रहा हूं उससे मुझे यही लगता है. तो ट्राई करते हैं. मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे सबसे पहले तो ये दिया हुआ है. इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है. 1 बाई बी माइनस 1 बाय ए, या ऐसे भी देख सकते हैं इसको, b विल बी इक्वल टू 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस c. ये हमने देखा था, अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है तो ये चीज होती है. तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो देखते हैं. यहां से आ जाएगा ab प्लस बी सी इज इक्वल टू 2ac. यहां से देखिए, अगर मुझे c की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा ab, या एक तरीका और है, इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे नहीं करते, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसको ऐसे करते हैं, 1 बाई बी माइनस 1 बाय ए इज इक्वल टू 1 बाय सी माइनस 1 बाय बी. ये होना चाहिए क्योंकि जो है आपका जो रेसिप्रोकल्स हैं, राइट, इस ये एचपी में, इसका मतलब क्या है? 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी, ये तीनों जो हैं आपके एपी में होंगे. एपी में है तो इसका मतलब क्या है? 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए इज इक्वल टू 1 बाय सी माइनस 1 बाय बी. कॉमन डिफरेंस सेम होता है. तो यहां से दोस्तों देखिए, मेरा ना ये बहुत सिंपली आ जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू 2 बाय बी माइनस 1 बाय ए. बस इसी चीज को मैं, ये निकल गया, यहां पर मैं ये 1 बाय सी जो है उसको रिप्लेस करने की कोशिश करता हूं. तो यहां 1 बाय बी एज इट इज रहा, 1 बाय सी को मैंने डाल दिया 2 बाय बी माइनस 1 बाय ए, और यहां माइनस 1 बाय ए तो था ही था. उसी को मल्टीप्लाई किया मैंने 1 बाय सी जो कि है 2 बाय बी माइनस 1 बाय ए, ये था प्लस 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी. यही चीज आ गई, राइट. ये तो मेरा इधर का है. अब देखिए यहां से ये दोनों जो है यहां से कट जाएगा. यहां से जो है ये कितना आ जाएगा? 3 बाय बी माइनस 2 बाय इनटू, यहां से ये दोनों कट गया, यहां से ये बच गया, सो ये बच जाएगा 1 बाय बी, राइट. जिसको अगर मैं नेक्स्ट में लिखूं थोड़ा और सफाई के लिए, सो 3 बाय बी माइनस 2 बाय ए इंटू 1 बाय बी, राइट. यही है. इसको अगर मैं ब्रैकेट्स खोल दूं तो आपका आ जाएगा 3 बाय बी स्क्वायर माइनस 2 बाय ए बी. यही चीज जो है देखिए राइट साइड में है, विच इज इक्वल टू आर एच एस. हेंस प्रूव्ड, राइट. सो दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया तो इसमें अगेन हमने जो
टैक्टफुली चीज सोची वो समझिए। हमने जो टैक्टफुली चीज यही देखी कि अगर ए बी सी एचपी में है तो उसका रेसिप्रोकल एपी में होगा। वो तो कुछ टैक्टफुल नहीं है, वो तो सिंपल एचपी की डेफिनेशन है। बट हमने क्या देखा, हमने सिंपल ये ऑब्जर्व किया कि यार देखो ना, लेफ्ट और राइट में ना, राइट में सी उड़ गया, लेफ्ट में सी है। तो अगर मैं जो है सी की वैल्यू ए और बी में रिप्रेजेंट कर पाऊं और उससे रिप्लेस कर दूं लेफ्ट को, तो बस मेरा ए और बी में आंसर आएगा। राइट भी ए और बी में है तो मोस्टली मैं उसी डायरेक्शन में पहुंच जाऊंगा। वो जैसे ही मैं ए और बी से रिप्लेस करता हूं वो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास तीन पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं जो कि एचपी में है। सो आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम ए बी सी आर इन एचपी, दिस इज गिवन टू यू। सो मैं यहां लिख देता हूं गिवन। फिर क्या है, हमें प्रूव करना है लॉग ऑफ ए प्लस सी कॉमा लॉग ऑफ सी माइनस ए कॉमा लॉग ऑफ ए माइनस टू बी प्लस सी। ये जो टर्म्स हैं ये आर इन एपी, ये एपी में है, ये प्रूफ करना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर ये तीन टर्म्स एपी में हैं तो इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि अगर हमको याद हो ए बी और सी इफ दे आर इन एपी, हमने पढ़ा था, तो इसका मतलब है बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय टू, राइट? कि इस मिडल टर्म जो है वो ये होता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। टू टाइम्स ऑफ द मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस द थर्ड टर्म। तो हेंस अगर ये एपी में है, हमको अगर प्रूफ करना है, तो बेसिकली मुझे ये प्रूफ करना है टू टाइम्स ऑफ लॉग सी माइनस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस सी प्लस लॉग ऑफ ए माइनस टू बी प्लस सी। ये प्रूफ करना है। लॉग ऑफ दीज टू कितना होता है? लॉग ऑफ ये हो जाता है ए प्लस सी डिवाइडेड बाय ए माइनस टू बी प्लस सी, ये हो जाता है, राइट? सॉरी, चूंकि प्लस है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ए माइनस टू बी प्लस सी, ये हो जाएगा, राइट? अभी जो है और देखिए ये क्या है, ये है लॉग ऑफ ए प्लस सी इंटू ए माइनस टू बी प्लस सी। इसको जो है यहां पर रखते हैं, राइट? अभी जो है एक चीज और हमको दी हुई है, वो दी हुई है ए बी सी आर इन एच पी, ये दिया हुआ है, राइट? ये दिया हुआ है। अब एक चीज और देखिए, तो हमको ये प्रूफ करना है। बेसिकली जो ये इंग्लिश लैंग्वेज था, देखिए ये जो था दिस वाज इंग्लिश, और मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि मैथ्स की खूबसूरती यही है, इंग्लिश में जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको मैथ्स में कन्वर्ट कर लीजिए। ये है मैथ्स। सो हेंस वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दिस। ये आपको प्रूफ करना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूफ। ये मैंने क्यों यहां किया बच्चों, 2 मिनट के लिए रुकिए और सोचिए। ये देखिए, अगर मैंने इस इंग्लिश को ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, अभी तक प्रूव मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तक मैंने खाली जो इंग्लिश में प्रॉब्लम दी हुई थी उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दिया कि भाई करना क्या है। तो करना कुछ नहीं है, एलएचएस में कुछ दिया हुआ है, आरएचएस में कुछ दिया हुआ है, इन दोनों को प्रूव करना है कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ये देना है। देखो बच्चों, जैसे ही हमने इसको कन्वर्ट किया, इसकी जो सोच अवस्था है, ये जो डायरेक्शनली जिस डायरेक्शन में ये प्रॉब्लम अब जा रही है, वो सेम है जैसे पिछला वाला प्रॉब्लम था। क्यों? पिछले वाले प्रॉब्लम में हमने क्या देखा था? हमने देखा था, यार देखो पीछे जाते हैं, आराम से देखते हैं। पिछले वाला प्रॉब्लम में हमने देखा था, देखो लेफ्ट साइड में ए बी सी तीनों है, राइट साइड में खाली बी है, और इसको एलएचएस को आरएचएस प्रूव करना है। अगर मैं सिंपली सोचूं तो बेसिकली ये प्रॉब्लम मुझे ये बोल रहा है चीख चीख के कि भाई आपको सी अगर आपने ए बी में रिप्लेस कर दिया तो जो फाइनल आंसर है वो ए और बी में होगा, और राइट वाला ए और बी में है, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आराम से आप प्रूव कर पाएंगे। सिमिलरली अब आप ध्यान से यहां देखिए, यहां पर भी उसी सोच अवस्था की तरफ हम मुड़ चले। यहां पर भी देखिए लेफ्ट साइड में खाली सी और ए है, राइट साइड में जो है
सी, ए और बी दोनों है, तीनों है। अगर हम किसी तरीके से बी को ए और सी में रिप्रेजेंट कर पाए तो मेरा राइट भी ए और सी में हो जाएगा। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एलएचएस के बराबर हो सकता है। मुझे पता नहीं होगा कि नहीं, ट्राई कर सकता हूं, बट मेरा सोच जो है वो पुराने जो हमने सोच बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग यहां पर भी चल रही है। इसीलिए प्रॉब्लम अलग है बट सोच की अवस्था सेम है। एंड अगेन दोस्तों, हमें वो सोच की अवस्था बनानी है अगर हमें आगे प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से अच्छा स्कोर करना है तो। अब जो है ए और बी को रिप्रेजेंट कैसे, या बी को ए और सी में कैसे रिप्रेजेंट करें, उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है? हमें ये दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। और हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा कि इफ ए बी सी आर इन एच पी, देन हमने क्या प्रूव किया था? हमने प्रूव किया था B इज इक्वल टू, राइट, ध्यान से देखिए, आप पीछे जाइए, ध्यान से देखिए, हमने ये पढ़ा था। देखिए, जो मिडिल टर्म है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट टर्म इनटू द लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म। तो बस आ गया, आ जाएगा। इसी में वही सेम चीज लगानी है। मिडिल टर्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू द लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म। ये है, ये हमको पता है। बस तो यही सेम चीज जो है हमको यहां पर रिप्लेस कर देनी है इसके अंदर। तो जरा रिप्लेस करके देखते हैं क्या आता है, राइट। यहां पर से क्या आएगा जरा देखते हैं। यहां से आएगा log ऑफ a प्लस सी इंटू a माइनस 2b। 2b इज 4ac डिवाइडेड बाय a प्लस सी। 4ac डिवाइडेड बाय a प्लस सी, ये हमको यहां से पता लग रहा है। ये हम बोल सकते हैं इक्वेशन 1। तो इसको हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। एंड देन प्लस सी, प्लस सी तो प्लस सी की तरह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जरा और सॉल्व करते हैं। ये होगा log ऑफ a प्लस सी इंटू, ये a प्लस सी एक साइड रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, यहां से देखिए बॉटम में क्या आ गया, a प्लस सी। ये a प्लस सी लोग दोस्तों कट जाएगा, ये आ जाएगा log ऑफ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac। ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, माइनस 2ac। तो ये कितना हो गया, ये हो गया log ऑफ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ये देखिए ये उसी फॉर्मेट में है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये उसी फॉर्मेट में है, राइट, ये उसी फॉर्मेट में है। तो दिस इज नथिंग बट log ऑफ a माइनस सी का होल स्क्वायर। और log ऑफ a माइनस सी का होल स्क्वायर, हमने log की प्रॉपर्टीज पहले पढ़ी थी, ये इधर आ जाता है। तो ये 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ a माइनस सी। यहां से देखिए यही चीज थी, यहां पर भी वही चीज है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये चीज अगेन बहुत बहुत क्रिटिकल है। आप देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जो दिख रहा था, वो अगर हमने सिंपल सोच अवस्था बनाई, इंग्लिश को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, उस मैथमेटिकल इक्वेशन को आराम से देखा, जंप नहीं किया कि भी क्या करना है यार, क्या आता है डाल दो, जंप नहीं किया, ध्यान से देखा कि यार लेफ्ट साइड को राइट साइड से मिलाना है। एक साइड में ए और सी है, एक साइड में ए बी सी तीनों हैं। अगर बी को किसी तरीके से मैंने ए और सी में डाल दिया तो मैं शायद ए और सी में पहुंच जाऊंगा और शायद मेरा आंसर आ जाएगा। फिर हमने देखा अच्छा तो यार ये करने के लिए क्या हमारे पास और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है प्रॉब्लम में, वो है ए बी सी आर इन एचपी। तो चूंकि वो एचपी में है तो हमको उससे पता है कि एचपी में होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो हम अकॉर्डिंगली डाल के बहुत आराम से ये प्रॉब्लम बना सकते हैं। क्लियर हो रही बात दोस्तों? सो ये बहुत 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 दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है जो कि जो है हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने में लगेगी, राइट। तो इसी के लिए साथ दोस्तों आज का हमारा ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज में एचपी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे वो कंप्लीट होते हैं। एकदम चिंता नहीं करनी, आज हमने 2 सवाल बनाए एचपी के, दोनों मीडियम लेवल के थे।
दोनों में सोच अवस्था कैसे एक जगह पे अलाइन हो रही थी वो भी हमने सीखा। कैसे प्रॉब्लम्स में जंप नहीं करना है बट पहले सोचना है वो हमने देखा। अब हम अगली क्लास में कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के, ताकि थोड़ा और कॉन्फिडेंस आए आपको कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, क्या और कॉन्सेप्ट्स होते हैं एचपी के। एंड देन हम देखेंगे एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन जो कि हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। हमने तीनों मीन सब पढ़ लिए। अब इनमें रिलेशन क्या होता है, कैसे डिराइव होता है, क्या उसकी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो हम देखेंगे लेक्चर 7 में, जो हमारा अगला लेक्चर है। थैंक यू सो मच गाइस। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।